ओम शांति। 16 जून 2021 के साकार ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है। तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। प्रश्न है, सर्व संबंधों की सेक्रीन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाए एक मुझे याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र, संबंधी आदि याद न आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े। सब कुछ भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू हो। मैं सर्व संबंधों की सेक्रीन हूँ। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि किसकी याद में बैठे हो? शिव बाबा की। बुलंद आवाज़ में कहना चाहिए, शिव बाबा की याद में बैठे हैं। बाबा कहते हैं, तुम्हें भी एक तो निश्चय यह है कि हम आत्मा हैं, और दूसरा यह भी निश्चय है हम आत्माएं अभी परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनेंगे। यह सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। इसको कहा जाता है श्रीमत। बाबा कहते हैं, तुम चिट्ठी लिखते हो शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा, परंतु माया ऐसी है जो निरंतर याद करने नहीं देती। बुद्धि योग घड़ी घड़ी तोड़ देती है। बाप कहते हैं, अपने को अशरीरी समझ मुझ बाप को याद करो। मैं सदैव अशरीरी हूँ। तुम भी अशरीरी थे, फिर तुमने पार्ट बजाया। बाबा कहते हैं, आजकल मनुष्य अंधश्रद्धा से लक्ष्मी नारायण को त्वयं माताश्च पिता त्वयं कहते हैं। वास्तव में यह महिमा है शिव बाबा की। बाप कहते हैं, तुम जानते हो शिव बाबा वह निराकार परम पिता परमात्मा है। उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। बाकी जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, उनसे दुख ही मिलता है। यह तो एक सेक्रीन है जिससे सर्व संबंधों की रसना मिलती है। इसलिए बाप कहते हैं, मामा, काका, चाचा आदि सब से बुद्धि योग हटाए मामे कम याद करो। तुम गाते भी हो, दुख हरता सुख करता, सर्व का सद्गति दाता एक ही है। वही हमारा सब कुछ है। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और देवी देवता धर्म की
स्थापना करता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। भगवान की महिमा अपरम अपार है। कहते हैं, हे बाबा, तुम्हारी गतमत न्यारी है, अर्थात तुम्हारी जो श्रीमत मिलती है वह सबसे न्यारी है। बाप को कहते ही हैं, गति सदगति दाता, परम पिता परमात्मा। बाप समझाते हैं बच्चों को अच्छी अच्छी पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है, पढ़ाई रेगुलर करनी है। अगर कोई कारण से सवेरे नहीं आ सकते तो दोपहर को आ जाना चाहिए। किसको तंग भी नहीं करना है। अभी शिव बाबा कहते हैं, माँ में कम याद करो, मौत तो सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बाबा कहते हैं, तुम्हारे पास सबसे साहूकार वह है जिनके पास बहुत ज्ञान रत्न बुद्धि में भरे हुए हैं। कोई भी तुम्हारे पास आए तो तुम उनकी ज्ञान रत्नों से झोली भर दो। चलते फिरते जो भी समय मिले बाप को याद करते रहना है। हथकारडे दिल यारडे, अर्थात बुद्धि का योग बाप के साथ हो। बाप की याद से तुम्हारा बहुत बहुत कल्याण होगा। धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, बाप ने जो अथाह ज्ञान का धन दिया है उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनना है और सबको दान भी करना है। जो भी आए उसकी झोली भर देनी है। सेकंड पॉइंट है, बाप की याद से ही कल्याण होना है। इसलिए जितना हो सके चलते फिरते बाप की याद में रहना है। सर्व संबंधों की रचना एक बाप से लेनी है। आज का वरदान है, सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख, तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वी व सेवाधारी भव। वरदान का विस्तार है, भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि तपस्वी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। इसका भी रहस्य है। आप बच्चों का निवास इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ में है। वृक्ष के नीचे बैठने से सारे वृक्ष की नॉलेज बुद्धि में स्वतः रहती है। तो सारे वृक्ष की नॉलेज स्मृति में रख, साक्षी होकर इस वृक्ष को देखो तो यह नशा खुशी दिलाएगा और इससे आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी। फिर सेवा करते भी तपस्या साथ साथ रहेगी। स्लोगन है, तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन कभी बीमार ना हो। अच्छा, ओम शांति।